दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लाया हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत नॉलेजफुल, बहुत यूजफुल होने वाला है। आज मैं इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत सुसज्जित ढंग से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लोगे तो मैं शर्तिया बोल रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाएगा। यदि एक बार में नहीं होता है तो इसको 2 बार जरूर देखें और उसको बिल्कुल आप जो है ना निश्चिंत हो जाए। तो इस वीडियो में बहुत आज रुचि आने वाली है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस वीडियो में मशगूल होने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों से छूट न पाए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका डिफिनीशन है, इसका प्रयोग प्रायः भविष्य में किसी समय के लिए निर्धारित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर सुने, इसका प्रयोग प्रायः भविष्य में किसी समय के लिए निर्धारित कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। पहचान, दोस्तों, पहचान बहुत जरूरी है। यदि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस के फॉर्मूले को, स्ट्रक्चर को, पहचान को आपने पहचान लिया तो किसी प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हो, किसी प्रकार के सेंटेंस को आप समझ सकते हो कि ये सेंटेंस किस टेंस में आता है, ये किस टेंस का वाक्य है, आप समझ जाओगे। इसलिए वो बेस है, बहुत ज़रूरी है। तो इस पे आप लोग बिल्कुल जो है ना बहुत ध्यान से देखना। पहचान, यदि वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द रहे तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार फिर सुने, यदि वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द रहे तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नोट, एक नोट है, आई और वी के साथ शैल हैव बीन तथा ही, शी, इट या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? मैं समझता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सकारात्मक वाक्य। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन अब्लिक विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है, वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा, वह 2 घंटे तक पढ़ता रहेगा। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 4 घंटे तक पढ़ता रहेगा। He will have been reading for 4 hours, वह 8 घंटे तक पढ़ता रहेगा। He will have been reading for 8 hours। तो इस प्रकार सेंटेंस आप एक नहीं 10, 20, 50 बना सकते हो। सिर्फ आपको पैटर्न जानने की जरूरत है, फॉर्मूला जानने की जरूरत है। ठीक है। बच्चे शाम तक खेलते रहेंगे। The children will have been playing by evening, The children will have been playing by evening। स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव सेंटेंस। अब नकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है सो देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन अब्लिक विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे,
पुलिस चोर को शाम तक नहीं ढूंढती रहेगी। पुलिस चोर को शाम तक नहीं ढूंढती रहेगी। द पुलिस विल नॉट हैव बीन सर्चिंग द थीफ बाय इवनिंग। ठीक है, पुलिस चोर को शाम तक नहीं ढूंढती रहेगी। पुलिस शाम तक चोर को नहीं ढूंढती रहेगी। द पुलिस विल नॉट हैव बीन सर्चिंग बाय इवनिंग। पिताजी 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे। पिताजी 2 घंटे तक पूजा नहीं करते रहेंगे। फादर विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग। फादर विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 2 आवर्स। फादर विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 3 आवर्स। फादर विल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 4 आवर्स। ओके, एक बार आपको फॉर्मूला पैटर्न पता हो जाए तो आप सेंटेंस की झड़ियां लगा दोगे। ठीक है, मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। I shall not have been teaching. I shall not have been teaching you by 2 years. मैं 2 साल तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहूंगा। I shall not have been teaching you for 2 years. ओके, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सो देखते हैं। शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? क्या मैं 2 घंटे तक खाना पकाता रहूंगा? Shall I have been cooking the food for 2 hours? Shall I have been cooking? Shall I have been cooking for food? Shall I have been cooking the food for 2 hours? क्या शाम तक तुम मेरे साथ खेलते रहोगे? क्या शाम तक तुम मेरे साथ खेलते रहोगे? Will you have been playing with me by evening? Will you have been playing with me by evening? WH वर्ड्स स्ट्रक्चर। अब आता है WH वर्ड्स स्ट्रक्चर। ये क्या है? WH वर्ड्स स्ट्रक्चर है कि जो वाक्य, जो सेंटेंस व्हाट से शुरू हो, व्हाट, वेयर, हु, होम, व्हेन से शुरू हो, उसको हम WH वर्ड्स या WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। WH वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूंगा? मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूंगा? Why shall I have been teaching you English for 2 years? मैं तुम्हें 2 साल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ाता रहूंगा? Why shall I have been teaching you English for 2 years? बच्चे 2 घंटे तक क्या करते रहेंगे? बच्चे 2 घंटे तक क्या करते रहेंगे? What will the children have been doing? What will the children have been doing for 2 hours? Structure of interrogative negative sentence. Structure of interrogative negative sentence अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य क्या है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? वी पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों नहीं करते रहेंगे? सेंटेंस पर ध्यान दें। वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज
क्यों नहीं करते रहेंगे? Why will the scientist not have been discovering this virus for 2 years? ठीक है, फिर एक बार सुने। वैज्ञानिक 2 सालों तक इस वायरस की खोज क्यों नहीं करते रहेंगे? Why will the scientist not have been discovering this virus for 2 years? ओके, क्लियर? वह 5 बजे तक कहां काम नहीं करता रहेगा? वह 5 बजे तक कहां काम नहीं करता रहेगा? Where will he not have been working by 5 o'clock? तो आपने देखा इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपने देखा, मैंने बहुत सुसज्जित ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इसको आम भाषा में, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, सिर्फ इसलिए कि आप लोग इसको एक बार में समझ सकें, एक बार में उसको आपके जहन में उतर सके, कोई दिक्कत ना आए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टेंस को, इस पैटर्न को हमने गढ़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह टेंस आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा और बहुत सही तरीके से आप लोग इसको समझ पाए होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब मैं लाऊंगा तो इसी पैटर्न पे लाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों।